आज हम डायरेक्टली जो कल का हमारा बचा हुआ था, जो कल कुछ कंफ्यूजन था, तो मैंने उसको और थोड़ा कोशिश किया है कि आज मैं समझा पाऊँ। ठीक है, इंशाल्लाह अल्लाह उसमें आसानी करे। और उसमें फिर भी अगर से कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज़ बता देना, मैं ना वापस से एक्सप्लेन कर दूँगा। तो हम ये वापस से ये ब्रोकन प्लूरल और ये पूरा का पूरा कांसेप्ट समझने की कोशिश करेंगे और इंशाल्लाह आज हम एक ही कांसेप्ट करेंगे, मतलब इतना ही करेंगे और उसके कुछ एग्ज़ाम्पल देके हम क्लास को एंड कर देंगे इंशाल्लाह। तो देखते हैं अल्लाह इसमें आसानी फरमाए। तो हम डायरेक्टली क्लास शुरू करते हैं कि क्योंकि रिवीजन कल बहुत बड़ा रिवीजन हो गया था, इसकी वजह से क्लास भी लेट स्टार्ट हुई थी। तो आज सारे लोग आ भी गए हैं, तो हम डायरेक्टली इंशाल्लाह क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो कंसेप्ट पहले मैं समझा देता हूँ, ठीक है, ताकि कंसेप्ट में प्रॉब्लम ना रहे। ठीक है, ओके, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ अभी। ओके, तो अगर हम पहले पहले ये समझते हैं कि क्या है, कैसे कंसेप्ट है। तो पहले होता है, एक होगा कुछ सिंगल होगा, या तो पैर में होगा या तो प्लूरल होगा। अगर वही मैं उर्दू में लिखूं तो इसको एक वाहिद, फिर जोड़ और जमा। ठीक है, इस तरीके से ये तीन रहेंगे। ठीक है, अब हम ये जोड़ को देखेंगे नहीं। ठीक है, हम यहाँ पे एक जोड़ के बारे में कंसेप्ट नहीं देखने वाले, हम बस ये देखने वाले सिंगल क्या है और प्लूरल क्या है। ठीक है, तो जिसको हम वाहिद और जमा बोलते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे प्लूरल्स। ठीक है, इसको हम बोलेंगे प्लूरल्स। प्लूरल्स की एक और कैटेगरी होती है, ओके, जिसको हम नॉर्मल प्लूरल्स बोलते हैं। तो नॉर्मल प्लूरल्स में क्या आ जाता है, जो भी वर्ड ऊ ना या ई ना या फिर आ तुन या आ तीन से जो खत्म होते हैं, ये हो जाते हैं नॉर्मल प्लूरल्स। कुछ जो वर्ड्स है ना, वो इन एंडिंग से खत्म नहीं होंगे। कुछ जो वर्ड्स है वो इन एंडिंग से खत्म नहीं होंगे। उन वर्ड्स के लिए हमको क्या करना है, उन वर्ड्स को हमको एक अलग तरीके से ट्रीट करना है। तो उन वर्ड्स को हम लोग बोलते हैं ब्रोकन प्लूरल। ठीक है, तो उन वर्ड्स को पहले तो हम बोलते हैं ब्रोकन प्लूरल। प्योर नहीं आ रही है हाँ, क्या? मेरी नहीं आ रही है क्या? आपकी नहीं आ रही है? मेरी आवाज नहीं आ रही है? कम आ रही है एकदम। बब्बू तुम ये आवाज साइड से बढ़ाओ, देखो देख, स्पेस पे तुम्हारे फोन का तो वॉल्यूम कम नहीं रहे, कम नहीं है। नहीं ज्यादा करूँ, फुल करूँ मैं? हाँ, बाकियों को भी अपना आवाज नहीं बराबर आ आ रही? रही है। ठीक है। ओके, ठीक है, मैं थोड़ा हाँ, आ जोर रहा से है। बोलने की कोशिश करता हूँ। हाँ, ठीक है, मैं थोड़ी कोशिश करता हूँ जोर से बोलने की। ठीक है, तो ये नॉर्मल नॉर्मल प्लूरल में क्या हो जाएगा, ऊना ईना आतुन आतिन आएगा। ब्रोकन प्लूरल में ये एंडिंग नहीं रहेगी। तो क्या एंडिंग रहेगी वो हमको भी नहीं पता है, वो क्वेश्चन मार्क रहेगी। ठीक है, कि कैसे एंड होगा, बट वो नॉर्मल इस तरीके से एंडिंग नहीं रहेगी, उसको हम ब्रोकन प्लूरल बोलेंगे या फिर टूटे हुए जमा बोलेंगे। ठीक है, इन टूटे हुए जमा के लिए एक अलग रूल है। टूटे हुए जमा जैसे इनकी इनकी स्टेटस क्या होती है, जैसा ऊना, अगर जब ऊना स्टेटस रहेगा तो हम स्टेटस भी पता चल जाएगा और नंबर भी पता चलेगा। इसका स्टेटस और नंबर क्या रहेगा, इसका स्टेटस रफा रहेगा, नंबर 3 रहेगा, जो भी ऊना से खत्म होगा। हाँ, और उसका मैस्कुलिन या मुजक्किर रहेगा। ईना में क्या रहेगा, नसब जर रहेगा, 3 रहेगा और मैस्कुलिन रहेगा। इसी तरीके से आटून के लिए क्या रहेगा, आटून भी रफा 3 फेमिनिन रहेगा, ये है ना, मुअन्निस रहेगा। और आतिन नसब जर 3 फेमिनिन। ठीक है, यहाँ ब्रोकन प्लूरल हमको पता ही नहीं है कि ये कैसे रहेगा। ठीक है, तो ब्रोकन प्लूरल को अपने साथ वो हमेशा एक कंसेप्ट लेके आता है। ब्रोकन प्लूरल जो है वो अपने साथ अपने हमेशा एक कंसेप्ट लेके आता है। वो बोलता है रफा जो है वो डायरेक्टली वर्ड में देख लो, वर्ड में देख लो रफा कैसे एंड हो रहा है, जबर है, जेर है, पेश है, ये देख लो। उसके अलावा मैं तुम्हारे को बताऊंगा कि इसका नंबर कितना रहेगा और इसकी जेंडर क्या रहेगी। तो वो नंबर और जेंडर अपने आप असाइन कर लेता है 1F। ठीक है, ये आएगा ही आएगा, ये ब्रोकन प्लूरल जब रहेगा तो 1F रहेगा। अब इसके बाद देखते हैं हम लोग ह्यूमन और नॉन ह्यूमन मतलब क्या होता है। ह्यूमन में ना सिर्फ तीन कैटेगरी को हम लोग ह्यूमन बोलेंगे, जैसे जिसमें आ गए पीपल या फिर इंसान, फिर एंजल्स यानी कि
यानी कि मलाइका, और लास्ट में आएंगे, लास्ट में शैतान या फिर डेविल या शैतान। ठीक है, इन तीन को ही ह्यूमन कैटेगरी आएंगे। इसके अलावा बाकी जो भी रहेगा वो सब नॉन ह्यूमन कैटेगरी रहेगा। तो नॉन ह्यूमन कैटेगरी के कुछ एग्जांपल देखेंगे हम लोग, जैसे एनिमल हो गया, है ना, प्लेसेस हो गए। जैसे एनिमल में एग्जांपल में देखता हूं एक डॉग, डॉग्स, ठीक है। सॉरी, सिर्फ हम लोग ये देख रहे हैं नॉन ह्यूमन क्या होता है। प्लेसेस में जैसे हम लोग देखेंगे सी होता है, या माउंटेन, समंदर, या पहाड़, इस तरीके से। और नॉन ह्यूमन क्या होगा, थिंग्स। थिंग्स में क्या होगा, जैसे कि कुर्सी, चेयर, या फिर टेबल, मेज, इस तरीके से। ठीक है, जो भी इंसान, सिर्फ तीन तीन चीज में इंसान होगा, बाकी सब जो भी है वो नॉन ह्यूमन रहेगा। ये क्लियर है यहां तक? यहां तक क्लियर है? हाँ हाँ भाई। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या देखा, हमने प्लूरल देखा, उसके बाद ब्रोकन प्लूरल देखा। अब ब्रोकन प्लूरल के भी दो कैटेगरीज हैं। एक जो कैटेगरी है उसको हम लोग बोलेंगे ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल, यानी कि इंसानी ब्रोकन प्लूरल। और दूसरा जो कैटेगरी है वो रहेगा नॉन ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल, यानी कि गैर इंसानी। तो इंसानी रहेंगी तो एक अलग तरीका है, नॉन गैर इंसानी रहेगी तो एक अलग तरीका है। गैर इंसानी के लिए डायरेक्टली 1F है। गैर इंसानी के लिए कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है, डायरेक्टली उसको 1F ही लिखना है। इंसानी ब्रोकन प्लूरल के दो दो एक तो वो ब्रोकन प्लूरल की वजह से 1F आएगा। उसके अलावा क्या होगा, उसका 3 रहेगा, और जो भी उसका रियल या डिफॉल्ट जेंडर है। जैसे कि हम लोग तीन आदमियों के बारे में बोल रहे हैं, जैसे रजुलन, जैसे रुजुलन, इस तरीके से आएगा। ठीक है, तो ये 3M रहेगा। मलाइकतु, ये भी 3M रहेंगे। ठीक है, क्योंकि ये सारे के सारे बाय डिफॉल्ट उनका मेल जेंडर रहेगा। डिफॉल्ट जेंडर क्या रहेगा, डिफॉल्ट जेंडर मेल, मैस्कुलिन, मुजक्किर रहेगा। ठीक है, तो वो रियल जेंडर अगर था, जैसे निसा, विमेन के बारे में बात कर रहा हूं, बहुत सारे वुमेन है, तो उसके लिए 3M होगा। ये क्लियर है यहां तक? ये ब्रोकन प्लूरल का दो कंसेप्ट। तो ब्रोकन प्लूरल में एक HBP होगा, यानी ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल, यानी कि इंसानी ब्रोकन प्लूरल, या फिर आएगा नॉन ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल, नॉन ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल। ठीक है, तो इसमें दो आंसर्स हो सकते हैं, और इसमें सिर्फ और सिर्फ एक आंसर हो सकता है। और ये आंसर भी किसके लिए है, ये आंसर सिर्फ और सिर्फ तादाद, यानी नंबर, और उसकी जिन्स, यानी कि जेंडर। ओके, सिर्फ इसी के लिए ही आएगा ये। ठीक है, इसी के लिए आंसर्स आंसर्स होते हैं, नंबर, तादाद, सॉरी। ठीक है, यहां तक सबको समझा ये? ठीक है, तो आज हम लोग कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे वो वही वाले जो कल वाले एग्जांपल्स थे, वही हम एग्जांपल्स देखेंगे। बाकी कुछ और कॉम्प्लिकेशन नहीं करेंगे उसमें, क्योंकि मुझे पता है कि ये थोड़ा कंसेप्ट थोड़ा हैवी है। ठीक है, तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि इसको इसको आसान बनाए। ठीक है, पहले हम वो एग्जांपल्स देखेंगे जो कि इजी है ना। हम लोग ये कल 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 कर चुके हैं, बट अभी वो लय में सेट होने के लिए, मतलब हम लोग को फ्लो में आने के लिए हम लोग एक इजी वाला कर देते हैं। ठीक है, जैसे कि हम लोग 10 वाला कर देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले वाला हम लोग 10 वाला करेंगे। तो 10 वाले का जैसा हम लोग को पहले पता है, जो हमने पहले सीखा है, या उसके ऊपर से मुझे ये 10 वाले का आंसर बताओ, कल जो हमने सीखे हैं उसके ऊपर से। रफा। हाँ, ये रफा रहेगा क्योंकि ये डबल पेश है। और क्या देते हैं उसका? नंबर, नंबर 1। नंबर 1, वेरी गुड। और ये मैस्कुलिन है, फेमिनिन है? मैस्कुलिन। ये मैस्कुलिन है। ये क्लियर है सबको 10 नंबर वाला? 10 नंबर वाला क्लियर है सबको? हाँ हाँ, वो मुज़क्किर में दिया है क्या? मुज़क्किर है क्या वो? हाँ, मुजक्किर रहेगा ना, क्योंकि ये मुजक्किर वाले चार्ट से है। ये मुअन्नस वाले हाँ, चार्ट में लास्ट में टा रहना चाहिए ना, लास्ट में टा नहीं है। हाँ, लास्ट में टा नहीं रहेगा तो वो मुअन्नस चार्ट का नहीं रहेगा, मुजक्किर चार्ट का ही रहेगा। हाँ, ये क्लियर है, ये 10 नंबर वाला हाँ, क्लियर है। क्लियर है। ठीक है, एक और एग्जांपल करते हैं इजी वाला, फिर हम बात इसमें जाएंगे। ठीक है,
जैसे ये 16 नंबर वाला करते हैं। 16 नंबर वाला का क्या है? रजुलैनी, रजुलैनी। नहीं, ये आता है। रफा या नसब? आईनी, हाँ ये मैं आनी, होता है। रजुलानी नहीं है, रजुलैनी है ना? रजुलानी रहता हाँ, तो क्या रहता? रफा रहता। तो रजुलैनी का क्या रहेगा ये? नसब या जर हो जर, सकता सॉरी। नसब या जर। वेरी गुड, नसब या जर। और ये कितने हैं तादाद? आईनी, आनी, आईनी। नंबर 2। दो, दो। वेरी गुड, दो। और इसका ये क्या है? मुज़क्किर है कि मुअन्नस है ये? मुज़क्किर। मुज़क्किर। जेंडर मेल है, मैस्कुलिन है, ठीक है, तो हम एम लिखेंगे। ये दो एग्जांपल क्लियर है? ये दो एग्जांपल हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब आते हैं हम लोग एक और एक इजी एग्जांपल पे, ठीक है। के भी डिफॉल्ट हम एम कर देते ना, हाँ, क्या? क्योंकि ऑलरेडी अभी ये मीनिंग समझा हमको, टू मेन हाँ, है, मेन हाँ, होने की वजह से ऑलरेडी मैस्कुलिन में डाल देंगे राइट, इसको राइट, हम। राइट। हाँ, उसको तो मीनिंग अगर जब पता चल गया तो ऑब्वियसली वो मैस्कुलिन ही रहेगा, बट अभी हमको सारे वर्ड्स का मीनिंग नहीं पता है ना, इसके लिए मैंने एम यहाँ पे लिखा है, ठीक है। हम्म। ओके। अब आते हैं एक अलग वाले एग्जाम्पल पे, जैसे कि आते हैं अल बिहारू, ये वाले वर्ड पे आते हैं। अल बिहारू, इसका मतलब होता है समुद्र, बहुत सारे समुंदर। एक समुंदर नहीं, बहुत सारे समुंदर। तो पहले तो ये देखना है हमको कि ये सिंगल है कि प्लूरल है। समुंदर है, बहुत सारे समुंदर है, बहुत सारे समुंदर मतलब क्या हो गए? प्लूरल। हुआ। ये प्लूरल रहेंगे, ठीक है। बट हमको पता है प्लूरल में, अगर जब वो प्लूरल है तो हमको पता है कि वो या तो आनी होना चाहिए, या तो सॉरी ऊना होना चाहिए, या तो ईना होना चाहिए, या तो आतुन होना चाहिए, या तो आतिन होना चाहिए। ये चार में से होना चाहिए। पर ये चार में से है क्या यहाँ पे? नहीं है। यानी कि ये नहीं, नॉर्मल प्लूरल नहीं है। ये क्या है? ये ब्रोकन प्लूरल है। यानी कि ये टूटा हुआ जमा है, ये नॉर्मल जमा नहीं है। नॉर्मल जमा में क्या रहता? अगर अल बिहारूना, अल बिहारीना, अल बिहारातिन या अल बिहारातुन रहता तो वो नॉर्मल प्लूरल रहता, पर ये वर्ड का नॉर्मल प्लूरल नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया टूटा हुआ जमा, ये हो गया ब्रोकन प्लूरल। हम लोग 5 नंबर वाला क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। और ये सी, समुंदर, समुंदर इंसान है कि गैर इंसान है? गैर इंसान। तो हम लोग यहाँ पे गैर इंसान को नॉन ह्यूमन डाल देंगे, NH। ये क्लियर है यहाँ तक? ये क्लियर है? हाँ। NHPP क्यों आया? ठीक है, क्योंकि ये ब्रोकन प्लूरल था, है ना। क्योंकि ये ब्रोकन प्लूरल था, तो ब्रोकन प्लूरल अपने साथ तादाद और जिन्स लेके आता है, अपने साथ नंबर और जेंडर लेके आता है। तो इसका नंबर और जेंडर क्या रहेगा? एफ। 1F, ठीक है। भले ये प्लूरल है, भले ये तीन से ज्यादा है, पर हमको उसको एक F से ही लिखना है। क्यों? क्योंकि ये टूटा हुआ जमा है, क्योंकि ये नॉर्मल जमा नहीं है। नॉर्मल जमा रहता तो उसको 3F, 3 लिख देते थे, पर यहाँ पे उसको 1F लिखना जरूरी है। ये क्लियर है सबको? वो 1F क्यों लिखा है? तो एफ का मतलब क्या होता है क्या? मुअन्नस। F का मतलब मुअन्नस, उसको उसको मुअन्नस जैसा हम लोग ट्रीट करेंगे। फीमेल का एफ लिख रहा है उन्हें। फीमेल, F यानी और फेमिनिन, फीमेल का। फीमेल। हाँ, फेमिनिन यानी कि उसको उसको जो है ना, हम लोग मुअन्नस जैसा ट्रीट करेंगे, मुअन्नस जैसा मानेंगे उसको, हाँ, ठीक है। ओके। और अभी इसका क्या रहेगा? ये रफा रहेगा, नसब रहेगा या जर रहेगा? वो हम लोग लास्ट की एंडिंग देख के बोल सकते हैं। क्या ये नसब रहेगा, रफा रहेगा कि जर रहेगा? रफा। रफा रहेगा। तो ये R1F रहेगा। ये समझा? रफा। R1F क्यों है ये? हाँ, सबको समझा ये समझा। R1F क्यों है? हाँ, समझा। ठीक है। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, ठीक है। जैसे कि 14 वाले पे जाते हैं अभी, ठीक है। 14 वाला, अमालुन। अमालुन का मतलब क्या होता है? डीड्स, यानी कि हमारे अमाल, है ना, अमाल। बट उसको अमालूना और अमालान, अमालीना, अमालातुन, अमा लातिन नहीं है, ये इस तरीके से नहीं है। इसका क्या है ये? तो पहले ये मीनिंग से देखो। मीनिंग यानी अमाल, बहुत सारे अमाल, ठीक है। बहुत सारे हाँ, अमाल का मतलब कि ये प्लूरल हो गया पहले तो मैं यहाँ पे पी लिख हाँ, देता हूँ। क्या ये नॉर्मल प्लूरल है कि ये ब्रोकन प्लूरल है? नहीं, ब्रो। ब्रोकन प्लूरल, टूटा हुआ जमा है ना ये।
नॉर्मल टूटा प्लूरल मतलब क्या, अगर चाहे ऊना ईना आटिन आटुन, अगर चाहे ये एंडिंग रहेगा ऊना ईना आटुन आटिन, तो उसको हम लोग नॉर्मल प्लूरल बोलेंगे, बट ये नॉर्मल प्लूरल नहीं है, ये है ब्रोकन प्लूरल। ब्रोकन अभी हमारे आमाल ये मुज़क्किर है कि मुअन्नस है, सॉरी ये इंसानी है कि गैर इंसानी है, हमारे गैर आमाल इंसानी। गैर इंसानी है, तो हम लोग इसको नॉन NH लिखते हैं, NH का मतलब होता है नॉन ह्यूमन, नॉन गैर ह्यूमन। इंसानी, ठीक है, नॉन ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल हो गया। पहले तो ये क्योंकि ब्रोकन प्लूरल था, ब्रोकन प्लूरल अपने साथ तादाद और जिन्स लेके आता है, तो उसकी तादाद और जिन्स क्या रहेगी, 1F 1F रहेगी, 1F F। रहेगी। और अभी हमको देखना है कि इसके ये क्या है, ये रफा है कि नसब है कि जर है, लुन रफा। रफा है, पा रफा, रफा। डबल पेज की वजह से रफा है, ठीक है। तो हमको ये हाँ 5 नंबर वाला और 14 नंबर वाला क्लियर है, हाँ क्लियर है। क्लियर है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग ये वर्ड पे, आयातुन। हम लोग कुरान की हम बोलते हैं ना ये आयात है, हम उसको आयात इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके हर एक चीज में, हर एक लाइन में एक अल्लाह की निशानी है, एक मिराकुलस, यानी कि क्या बोलते हैं उसको, कि इसमें गैबी एक तरीके, हाँ ये गैब सिर्फ, बताना। हाँ आयात। गैब, हाँ मतलब गैब, हाँ मतलब एक इंफॉर्मेशन दे रहा है गैब, जो मतलब उस जमाने के लोगों को जब हम ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आयत पढ़ते थे, तो उनको ये वो लोग ये सोचते थे कि इनको ये इल्म है कैसे, इनको ये सब पता कैसे चल रहा है। तो इसके लिए हर एक आयत को, हर एक लाइन को हम लोग, आयत का मतलब यही होता है कि ये एक निशानी या एक इंफॉर्मेशन, ओके, जो मिल रही है, जो कि उस जमाने मतलब तभी पता नहीं थी, इसलिए उसको मिराकुलस साइंस बोलते हैं, ठीक है। ओके, अभी ये क्या है, मिराकुलस साइंस है, साइंस का मतलब क्या रहता है, बहुत ज्यादा आयत, बहुत ज्यादा सेंटेंसेस, बहुत ज्यादा निशानियां, है ना, बहुत ज्यादा। तो एक है कि ये बहुत सारा है, पहले हम लोग ये देखेंगे, पहले एक है कि बहुत सारे हैं ये, हाँ, नहीं नहीं प्लूरल रहेगा कि सिंगल रहेगा ये, साइंस है ना, एस है लास्ट में, कोई भी वर्ड के अंदर लास्ट में एस रहता है, जैसे कार्स, होम्स, पेन्स, पेंसिल्स, टेबल्स, तो उसका मतलब क्या रहता है, वो ये प्लूरल हो जाता है। तो इधर इसका मीनिंग देखो, साइंस है, लास्ट में एस है, इसका मतलब ये प्लूरल हो गया। ये क्लियर है, प्लूरल क्यों है ये, ये भी टूटे हैं जमा में ने। हाँ ये भी टूटा हुआ जमा है, वेरी गुड। तो ये ब्रोकन प्लूरल हो गया, क्योंकि इधर आया टू ना नहीं है, आया तीना नहीं है, आया आया ता तुन, इस तरीके से होगा, इसका इसका वो नहीं है, ठीक है। नंबर 2 आता है क्या? ये आया तुन, ओके ओके, ये वाला हम देखते हैं, ओके ये आया तुन, ये वर्ड पे आते हैं हम लोग, एक सेकेंड, हाँ, एक वर्ड ये वाले पे बाद में आते हैं। मैं एक्चुअली ये देख रहा हूँ, हाँ जैसे ये वाला वर्ड पे आते हैं, फेसेस, 3 नंबर पे आते हैं हम लोग, 9 नंबर पे आएंगे, थोड़ा 9 नंबर पे थोड़ा एक कंसेप्ट और है, फेसेस, ये वाले वर्ड पे आते हैं, फेसेस, ठीक है। पहले तो ये देखना है, 3 नंबर पे हम लोग 3 नंबर देख रहे हैं अभी, ठीक है, वो जो हूँ वुजूहुन, ठीक है, ठीक है, वुजूहुन का मतलब होता है चेहरे, बहुत सारे चेहरे, बहुत सारे फेसेस, ठीक है। तो वुजूहुन, तो पहले तो ये प्लूरल है, ब्रोकन प्लूरल है, टूटे हुए जमा है ये, ठीक है। और ये नॉन ह्यूमन है, ह्यूमन में सिर्फ 3 ही आ सकते हैं, या तो वो इंसान होने चाहिए, या तो वो शयातीन, या तो वो मलाइकतु, इतने ही रह सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया नॉन ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल। क्योंकि ये ब्रोकन प्लूरल है, ब्रोकन प्लूरल अपने साथ 1F लेके आता है, ऊपर से नॉन ह्यूमन है, तो उसका एक ही रहेगा, नॉन ह्यूमन के एक ही फॉर्म रहता है, ठीक है। और इधर क्या आ जाएगा, ये अभी हमको ये इसका स्टेटस देखना है, तो इसका स्टेटस क्या रहेगा, रफा रफा रहेगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या रहेगा, R1F R1F, ठीक है। तो ये R1F रहेगा इसका आंसर, ठीक है। अभी और कोई है क्या इस तरीके से, ओके, ये वाले वर्ड पे देखते हैं, 6 नंबर वाला, ठीक है, अल मुतनाफिसूना,
अल मुतनाफिसूना, ठीक है, ये वाला वर्ड है। ओके, ये पहले तो जमा ये, में है हाँ ये प्लूरल जमा है, ये भी जमा है, प्लूरल है, पर ये नॉर्मल प्लूरल है कि ब्रोकन प्लूरल है? ये टूटा हुआ जमा है कि नॉर्मल वाला जमा है? नॉर्मल वाला जमा नॉट नॉर्मल वाला जमा है, क्योंकि ये नॉर्मल ऊना से एंड हो रहा है। देखो ऊना से एंड हो रहा है, तो ये नॉर्मल वाला जमा है। नॉर्मल वाले जमा को जैसे हम पहले कर रहे थे उसी तरीके से करेंगे, ठीक है। तो इसका ऊना है, तो इसका स्टेटस क्या हो जाएगा? ऊना ऊना का स्टेटस रफा रफा, ठीक है। और अच्छा तादाद क्या रहेगी इसकी, नंबर क्या रहेंगे? 3 3 से ज्यादा 3। 3 ओके, और ये मुज़क्किर चार्ट से है, मैस्कुलिन वाले चार्ट से है, तो ये एम हो जाएगा, है ना। ऊना है, आतुन और आतिन नहीं है, ठीक है, तो ये R3M हो जाएगा। ये क्लियर है सबको? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ ठीक है। अब हम जाते हैं इसके नीचे वाला ही वर्ड पे, ठीक है। और कोई है क्या इस तरीके से, मुझे देखने दो। मैं एक्चुअली रफा वाले पहले सब खत्म कर रहा था, तो ये रफा वाले अब मुझे नहीं दिख रहे, ठीक है। ये वाले 7 वाले वर्ड पे जाते हैं। 7 वाले का क्या वर्ड है? अल कुबूरी। इसके मतलब क्या है? ग्रेव्स, इसका मतलब है कि क्या क्या है? कबर कबर, कबर, ठीक है, कबर की। देखो वर्ड भी बहुत सिमिलर है। अल कुबूरी और अरबी में है, और उर्दू में इसको कबर बोलते हैं, ठीक है। तो ये एक कबर नहीं है, बहुत सारे कबरें हैं, बहुत सारे। हम समझ में लोग आता है इसको उर्दू में कबरें बोलते हैं, है ना। पर यहाँ पे कब्रों के लिए ऊना ईना इस तरीके से यूज नहीं किया हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा? एक तो ये प्लूरल हो जाएगा, फिर टूटा ये हुआ फिर जमा क्या हो जाएगा? टूटा हुआ जमा हो जाएगा, यानी कि ब्रोकन प्लूरल हो जाएगा। तो इसको हम लोग ब्रोकन प्लूरल लिखेंगे। फिर ये गैर इंसानी है, तो हम लोग नॉन ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल लिख देंगे, ठीक है। तो गैर इंसानी ब्रोकन प्लूरल के लिए हम क्या लिखेंगे? क्योंकि ये ब्रोकन प्लूरल है, तो ये अपने साथ 1F लेके ही आता है, ठीक है। और इसकी स्टेटस क्या रहेगी? क्योंकि यहाँ पे जबर जेर और पेश है, कि क्या है? जेर है, जेर में क्या रहता है? जर। तो ये जर रहेगा। ये क्लियर है? हाँ हाँ ठीक है। अब हम जाते हैं ये वाले 2 नंबर वाले पे, ठीक है। अल जिबाला। अल जिबाला का मतलब होता है माउंटेन्स, बहुत सारे पहाड़, बहुत सारे पहाड़। बहुत सारे पहाड़ का मतलब क्या है? ये प्लूरल है। ये भी और टूटा बहुत हुआ सारे, जमा हाँ टूटे हुए जमा है, ये भी टूटा हुआ जमा है, ठीक है। और ये भी नॉन ह्यूमन है, तो NHBP रफा लिखेंगे हम लोग इसको, नॉन ह्यूमन। हाँ, और ये क्या हो जाएगा? क्योंकि ये नॉन ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल है, अपने साथ ये क्या लेके आएगा? हमेशा एक F लेके आएगा, 1F लेके आ जाएगा, ठीक है। 1F लेके आ जाएगा, और ये इसका स्टेटस क्या रहेगा? रफा नहीं नसब नसब, नसब। नसब जबर है ना? नसब जबर, हाँ जबर यानी नसब, ओके। जर पेश आया था रफा। ठीक है, ठीक है। ये वाले पे जाते हैं अभी, 8 नंबर वाले पे, ठीक है। ये 8 नंबर वाला कल किए थे हम शायद, ठीक है। 8 नंबर वाला डायरेक्टली हमको पता है ये क्या है। इसको डायरेक्टली आंसर बोलो। फीमेल का है, फेमिनाइन का है। फेमिनिन का है, सिंगल है, क्योंकि ये टा एंडिंग है। जब भी ये तामरबूटा वाली एंडिंग रहेगी, है ना, तो वो फेमिनिन रहेगा। क्योंकि ऊ है, तो ये रफा रहेगा। और जब भी ये ता रहेगा एंड में, तो वो हमेशा 1F रहेगा। जब भी ता रहेगा, तो वो 1F रहेगा, ठीक है। ओके, ये भी क्लियर हो गया हमारा। अब हमारे पास बचे हैं 2, एक है 4 नंबर वाला और एक है 15 नंबर वाला। तो हम लोग पहले 4 नंबर वाले पे आते हैं, ठीक है। अभी 4 नंबर वाला निसा निसा का मतलब है बहुत सारी औरतें, बहुत सारी औरतें। तो बहुत सारी औरतें का मतलब क्या है? ये प्लूरल है, प्लूरल और ये भी ब्रोकन प्लूरल है, क्योंकि ये निसा ऊना नहीं है, निसा आनी नहीं है, निसा आतुन नहीं है, निसा आतिन नहीं है, बस निसा पे खत्म हो गया ये। तो ये कौन सा प्लूरल है? ये है ब्रोकन प्लूरल। मैं इधर दूसरा कलर यूज करता हूँ इसके लिए, ठीक है। तो ये है ब्रोकन प्लूरल, और ये है ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल, क्योंकि ये औरतें, यानी औरतें भी इंसानों में आ गए, है ना, ठीक है। ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? अभी ह्यूमन जब भी इधर H आ जाएंगे, एक तो इसका आंसर रहेगा 1F, क्योंकि ये ब्रोकन प्लूरल अपने साथ लेके आया 1F। और स्टेटस क्या रहेगा?
अ का स्टेटस क्या रहता है? नसब। अच्छा, ठीक है, पर क्योंकि ये ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल है, ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल के दो आंसर रहते हैं। एक तो हो जाएगा नसब 1f और एक रहेगा उसका रियल वाला आंसर। तो रियल वाला आंसर क्या रहेगा? इसका रियल वाला आंसर रहेगा, ये तो नसब ही रहेगा 3, क्योंकि बहुत सारे औरतें हैं और हाँ। तीनों औरतें और जितने भी औरतें हैं वो सारी की सारी मुअन्नस है, यानी कि f। फीमेल। ठीक है, ये क्लियर है? आवाज कम 4 ऊपर नंबर वाले सबको क्लियर है? तो ये या तो हाँ। ऐसा है, मतलब दिस और दिस है, या हाँ, हाँ। मतलब कुरान में कभी-कभी अल्लाह सुब्हान तआला जब मतलब आयत में कभी-कभी उनको ये वाला रूल यूज़ करेंगे, कभी-कभी ये वाला रूल यूज़ करेंगे। आवाज नहीं आ रहा है मुझे। ठीक है, कभी-कभी ये वाला रूल आएगा, कभी-कभी ये वाला रूल आएगा। तो इसके लिए यहाँ पे और होता है, मतलब और मतलब ये भी आंसर हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है। इसके लिए हम वो दोनों आंसर लिखेंगे उनके लिए, ठीक है? ओके, लास्ट वाला अब 15 नंबर वाले पे आते हैं, ठीक है? 15 वाला नंबर पे आते हैं और बाद में मेरे पास एक करेक्शन है जो मुझे करेक्शन करना है। कल का मैं समझ मतलब मैंने कल ये करेक्ट नहीं किया था, पर हम लोग करेक्ट करेंगे एक 13 वाले को, ठीक है? ओके, अभी हम लोग 15 वाला देखते हैं। 15 वाला हम लोग देख रहे हैं, अल मलाइकतु। अल मलाइकतु का मतलब क्या है? एंजल्स, यानी कि बहुत सारे मलाइका हैं, बहुत सारे मलाइका हैं। बहुत सारे मलाइका मलाइका यानी कि ये प्लूरल हो गया और ये हाँ। ब्रोकन प्लूरल हो गया, क्योंकि आतुन आतिन नहीं है, तो ये ब्रोकन प्लूरल हो गया। ठीक है, ब्रोकन प्लूरल हो गया और ये ह्यूमन है, क्योंकि ह्यूमन में तीन आते हैं। एक मैं बताया था, इंसान आते हैं, एंजल्स आते हैं और शयातीन आते हैं। तो हम ये एंजल्स डेफिनेटली ह्यूमन में आते हैं, तो हम लोग उसको ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल लिखेंगे। क्योंकि ये ब्रोकन प्लूरल था, अपने साथ एक आंसर लेके ही आता है 1f वाला, और इनकी स्टेटस क्या है? रफा। तो एक आंसर इसका R1f हो गया और एक आंसर रहेगा, क्योंकि ये ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल है। ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल अपने साथ दो आंसर लेके आते हैं, तो एक आंसर R1f रहेगा, एक आंसर रहेगा R3 मेल। नहीं, एम एंजल्स को डिफॉल्ट हम लोग मैस्कुलिन जेंडर देंगे, ठीक है? ओके, नहीं, बट ठीक है। में ता होने जेंडर हम नहीं उसको होता है ना। फीमेल ही नहीं, देंगे ना। वो ब्रोकन प्लूरल हो गया ना। ब्रोकन प्लूरल वो सब रूल्स को फॉलो नहीं करता है। ये जो टा है ना, इस तरीके से है कि इसके इनके नाम में लास्ट में टा आ गया। ये मतलब टा एडिशनली डाला हुआ टा नहीं है, इनके नाम में ही टा आ गया है, इस तरीके से है ये। तो इसको फीमेल में काउंट तो नहीं होएगा। नहीं, लेकिन ये इसको लास्ट फेमिनिन में फीमेल नहीं में काउंट काउंट होगा, इसको मैस्कुलिन में ही काउंट करेंगे। बाय डिफॉल्ट एंजल्स को हम लोग मैस्कुलिन में ही काउंट करेंगे। अच्छा, इसमें कोई जेंडर ही नहीं होता ना, पर हाँ, इनका ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि जेंडर नहीं होता है, बट जेंडर क्या है वो हमको पता नहीं है। बस अल्लाह सुब्हान तआला ने वो हमको रिवील नहीं किए हैं कि इनके जेंडर क्या है, कि जेंडर होता है कि नहीं होता है, ये सब हमको पता ही नहीं है इनके एंजल्स के बारे में, क्योंकि ये गैब है ना, ये सारा हमने देखा हुआ नहीं है। तो हम इनके बारे में एक्चुअली नहीं डिस्कस कर सकते, क्योंकि कुरान में एक ऐसी भी डिस्क्रिप्शन है कि मतलब कुछ लोग जो है वो जिब्रील अलैहिस्सलाम के बारे में भी इस तरीके से बोलते हैं ना। तो एक आयत है, वो पहले ही इसमें आती है, तो वो अल्लाह सुब्हान तआला भी क्लियर करते हैं। इसके लिए हम लोग बाय डिफॉल्ट हमको उनका जेंडर पता नहीं है, जेंडरलेस मतलब जेंडरलेस नहीं बोल सकते, जेंडर पता नहीं है, इसलिए हम लोग उसको बाय डिफॉल्ट मैस्कुलिन ही ट्रीट करेंगे। तो ये हो गया 15 वाला आंसर। नहीं, बट मैस्कुलिन भी क्या हिसाब से लिया तू फिर उसको? क्या ता क्या का क्या? वाला कंसेप्ट तो पेश वाले के हिसाब से लिया क्या? जब नहीं, कौन सा? अगर वाला था। लास्ट में जैसे अभी हम लोग बोले 3 एफ रहना चाहिए था। हाँ, हाँ, तो वो ता को नहीं कंसिडर करेंगे, यहाँ पे वो रूल नहीं लगेगा, राइट? हाँ, वो इधर वो वर्ड्स को देख, उधर इधर वो एंडिंग वाला रूल देखना ही नहीं है। जब ब्रोकन प्लूरल होगा ना, ब्रोकन प्लूरल में एंडिंग जो है ना वो सिर्फ रफा देता है, बाकी कुछ इंफॉर्मेशन नहीं देता है। जब भी ब्रोकन, देखो यहाँ पे जितने भी ब्रोकन प्लूरल हमने देखे, जितने भी ब्रोकन प्लूरल देखे, वो सिर्फ एंडिंग हम लोगों ने सिर्फ रफा, नसब या जर है वो देखने के लिए देखे। वो देखने के लिए नहीं देखे कि ये मैस्कुलिन है कि फेमिनिन है। बाय मैस्कुलिन फेमिनिन वो बाय एक आता है जेंडर और एक आता है बाय नॉर्मल डिफॉल्ट, ठीक है? ओके। अच्छा, तो ओके, सिर्फ ये अलमलाइकतब के यही ये रूल है ना, बाकी और भी वर्ड्स है ऐसे? ऐसे आपको निसा हो गया। हाँ, तो वो फीमेल काउंट होता है ना। हाँ, निसा फीमेल काउंट होगा। अब जैसे अलमलाइकत ये एक ही ऐसा वर्ड आएगा क्या?
कि जो मस्कुलिन में अभी फिलहाल, हाँ फिलहाल मुझे भी एक ही वर्ड दिख रहा है। भी एक है हाँ और क्या? नाइन्थ वर्ड भी एक है आयातुन जो त से ऐड हो नहीं नहीं, वो end हो आयातुन जो है, वो आयातुन जो है वो But आयातुन बनते हैं। कंफ्यूज नहीं होना है। मैं इसलिए मैंने वो क्वेश्चन वो लिया नहीं। आयातुन कहाँ से आ गया? आयातुन ये डायरेक्टली इस चार्ट से आएगा ना, आयातुन डायरेक्टली इस चार्ट से आएगा। आटुन, राइट? हाँ हम्म, हाँ आयातुन डायरेक्टली इस चार्ट से आएगा, तो ये इसका आंसर क्या रहेगा आयातुन का? फेमिनिन आयातुन, इसका डायरेक्टली वो चार्ट से आएगा, तो ये क्या रहेगा? रफा। फेमिनिन हाँ रफा और तीन फेमिनिन, रफा तीन मुअन्नस। ठीक है। अच्छा, ये कल वाला एक क्वेश्चन हमने लिया था अल अर्दू, इसका एक करेक्शन है। ठीक है। अल अर्दू का हमने कल आंसर क्या लिखा था, याद है किसी को? एक तो ये क्योंकि ऊ से खत्म हो रहा है तो हमने इसको रफा लिखा था, है ना? और क्योंकि ये एक ही है, अर्थ जमीन एक ही है, तो हमने एक लिखा होगा। और यहाँ पे मैंने ये बोला था कि ये मैस्कुलिन चार्ट से है, इसलिए एम लिखा था मैंने लास्ट में, राइट? हम्म, ओके, बट अगर हम ये कुछ फेमिनिन वर्ड है, हमने कल बताया था ना, कल मैंने डिस्कस कर रहे थे कि कुछ वर्ड जो है वो फेमिनिन होते हैं। एक चार्ट हमने देखा था, ये वाला चार्ट। तो इस चार्ट पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे अल अर्दू आता है, यहाँ पे अल अर्दू, ये दिख रहा है अल अर्दू। तो अल हाँ अर्द जो है हाँ वो एक्चुअली फेमिनिन आ जाते हैं। मतलब ये कुछ वर्ड्स है, कुछ ही वर्ड्स है। जैसे ये कितने वर्ड्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 वर्ड्स हैं। 17 वर्ड्स हैं जो कि फेमिनिन जैसे यूज किए हुए हैं, भले ही वो दिखने में मेल अल्लाह, दिखते हैं। हाँ, भले ही वो दिखने इसका में माना मेल दिखते हैं, हाँ, बट उसको फेमिनिन में यूज किया। क्यों फेमिनिन है? क्योंकि अरब ने उनको फेमिनिन बता दिया है। इसको समझना बहुत आसान है, मतलब इसको याद रखना 10 वर्ड तो आराम से याद हो जाएंगे। देखो, जहन्नम के 3 नाम हैं, ठीक है? जहन्नम एक तो नार होता है, जहन्नम के 3 नाम है ना? एक होता है नार, यानी कि बहुत बड़ी अंगार, और एक है जहन्नम, वही वर्ड, और एक है सईर, है ना? ये असहाबुस सईर बोल के कुरान में आता है। मतलब वो जहन्नम के सहाबी, जहन्नम के लोग रहेंगे, है ना? उनको कंपेनियंस ऑफ द हेल फायर बोलते हैं। हाँ तो जहन्नम के तीनों भी नाम जो है ना वो फेमिनिन में आते हैं, मतलब वो फेमिनिन है। भले ही वो दिखने में मैस्कुलिन दिखेंगे, दिखने में वो मुजक्किर दिखेंगे, बट वो रहेंगे मुअन्नस के। ये तीनों हो गए। हाँ, इसके बाद, हाँ इसके बाद तो ये कौन कौन से वर्ड हो गए हमारे? नार हो गए, जहन्नम हो गए, सईर हो गए, ठीक है? इसके बाद और 2 वर्ड जो है वो है समा शम्स, स्काई एंड सन, है ना? स्काई और सन, ये आसमान और आसमान और जमीन भी, समा और अर्ध, आसमान और जमीनों को भी फेमिनिन जैसे ट्रीट करते हैं। उसके अलावा शम्स को भी, सूरज को भी हम लोग इसी में ट्रीट करते हैं। तो हमारे को कितने वर्ड्स पता चले? 6 वर्ड्स पता चले। कौन कौन से वर्ड? जहन्नम के तीनों भी नाम, जहन्नम के तीनों भी नाम क्या है? जहन्नम, नार, नार, नारन जहन्नम, सईर, सही सईर, ठीक है? और आसमान सही यानी कि समा, और समा अर्ध और शम्स, शम्स, ठीक है? ये हो गए, ठीक है? इसके बाद आएंगे दो दो वर्ड रोड के लिए, रास्तों के लिए। रास्तों के लिए 2 वर्ड होते हैं, ठीक है? वो कौन कौन से वर्ड है? एक है सईर, सॉरी सबील, और एक है तौरीक। सबील वो बोलते हैं ना, फी सबीलिल्लाह बोलते हैं ना, इन पार्ट, इन द हाँ पार्ट ऑफ अल्लाह, फी सबीलिल्लाह। तो एक सबील और एक तरीक, ये भी दोनों का मतलब होता है रास्ता, दोनों का मतलब होता है रास्ता। ये दोनों भी वर्ड इसमें आ जाएंगे। तो हमको 8 अभी वर्ड्स पता चल गए। फेमिनिन में आएंगे ये, हाँ, ये फेमिनिन में आ जाएंगे, ठीक है? ये 8 वर्ड जो है वो फेमिनिन में आ जाएंगे, ठीक है? इसके अलावा जो फेमिनिन वर्ड है वो होंगे दार, यानी कि हमारा घर, है ना? घर को भी, दार को हम फेमिनिन में गिनते हैं। और हर घर के बाहर एक बीर होती थी पहले, बीर यानी कि उसकी वेल, है ना? वेल होती थी। तो दार और वेल, ये भी दोनों भी जो है ना ये फेमिनिन में आएंगे। इतने 10 ये याद रखना है। उसके बाद और भी कुछ कुछ वर्ड्स है, जैसे कि खमर, पीने वाली जो शराब, जो मतलब हलाल शराब जिसको बोलेंगे, मतलब यहाँ पे नहीं है। खमर मतलब शराब ही बोलेंगे, चलो ठीक है, इसको शराब ही बोलेंगे। एक खमर हो गया, ठीक है? फिर एक और एक होगा,
और जैसे कि कास यानी कि कप, कास होगा। फिर असा यानी कि लकड़ी, स्टाफ, जो मूसा अलैहिस्सलाम यूज करते हैं ना अपने साथ। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला बोलते हैं ये तुम्हारे साथ, तुम अपने साथ क्या लेके आए हो? तो मूसा अलैहिस्सलाम बोलते हैं ये मेरी एक असा है, ये मैं कभी इस तरीके से यूज करता हूँ अपने, वो बताते रहते हैं। उसके अलावा जो वर्ड बचा है वो हर्ब यानी कि वॉर, वो कभी कभी यूज होंगे ये वर्ड्स, बट जो 10 वर्ड मैंने बताए वो जो बार बार यूज होंगे वो यही रहेंगे। जहन्नम के तीनों भी नाम, जहन्नम, जहन्नम, नार और सईर। उसके अलावा समा, अर्थ और शम्स, ये 6 वर्ड हो गए। उसके बाद 2 वर्ड रास्तों के लिए, एक है सबील और एक है तौरीक। ठीक है, उसके बाद घर और बीर यानी कि दार और बीर, क्योंकि ये बार बार आएंगे ना, ये बार बार ये वर्ड्स आने वाले, इसलिए मैं ये बता रहा हूँ। ठीक है, कास कभी कभी आएगा, खमर आएगा, बट वो खमर जब आएगा पता चल जाएगा। और एक वर्ड है जो बहुत बार यूज होता है जिसको हम लोग नफ्स बोलते हैं, नफ्स, वो भी फेमिनिन रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो कल मैंने बताया था वो मेरे से गलती हो गई थी। तो ये अल अर्दू जो है वो मैस्कुलिन हमने लिखा था, पर वो मैस्कुलिन नहीं रहेगा, वो क्या रहेगा? फेमिनिन रहेगा, फेमिनिन रहेगा। ठीक है, ये एक करेक्शन करना था हमको। ठीक है, ठीक है, क्योंकि हम लोग ये चार्ट पे ही हैं। ठीक है, तो हम इस बाकियों को भी पुराने रूल के हिसाब से फटाफट फटाफट कंप्लीट कर देते हैं। ठीक है, जैसे ये जहन्नम भी है, यहाँ पे भी है, देखो ये जहीम। अच्छा, ये इसके लिए नहीं यूज करेंगे, ये भी एक जहन्नम का नाम है, जहीम। इसके लिए हम लोग मैस्कुलिन ही यूज करेंगे। ठीक है, ये मैस्कुलिन ही रहेगा, जहीम जो है। ठीक है, जहीम जो है वो नहीं, जहीम भी फेमिनिन ही रहेगा, सॉरी, जहीम भी फेमिनिन ही रहेगा। हाँ, जहन्नम के नहीं, सारे नाम फेमिनिन, राइट राइट राइट, एक जहन्नम के मिनट, सारे नाम फेमिनिन है। हाँ, एक मिनट, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एक मिनट वालेकुम रमीज, अस्सलाम। मेरे हाँ ख्याल से ये जो आवाज जैसे फेमिनिन पे कैसे आती है, जैसे हम बोलते हैं ना जमीन, जमीन गहरी है ना, जमीन हाँ गहरी है, तो ये लेडीज हाँ का हाँ हाँ, फीमेल का था ना, उस पे राइट राइट जहन्नम राइट, बहकती हुई है, तो वो लेडीज का जहाँ आती है वहां पे उसको फेमिनिन कहा जाएगा। हाँ आसमान हाँ। ऊंचा है तो वो जेंट्स केस में आता है ना, ऊंचा, तो वो मैस्कुलिन में आता है। ऐसा नहीं नहीं, तो हमने भी पढ़े थे ना, थोड़ा सा ऐसा। नहीं, समा फेमिनिन है वो, आसमां हाँ ऐसा फेमिनिन है। ये कुछ फेमिनिन है। वर्ड्स है जो बाय डिफॉल्ट, जो कुछ वर्ड्स है हाँ बाय डिफॉल्ट उनको फेमिनिन दिया है, तो ये भी फेमिनिन रहेगा। अल जहीम, ये भी और ये एक है, हेलफायर एक, और इसका स्टेटस N1F रहेगा। ठीक है, इसका आंसर N1F रहेगा। बाकी सब भी हमने कल कंप्लीट कर दिया था, वैसे उसी को वापस से कंप्लीट कर देते हैं। अल्फील है, अल्फीली, क्योंकि ये जर होगा, और क्योंकि एक ही एलिफेंट के बारे में बोल रहे तो एक, और अल्फीली यानी कि ये मैस्कुलिन रहेगा। ठीक है, बस। और हाँ, और ये लास्ट वाला कर देते हैं, मुकज्जिबीना, ईना है ये, है ना, ईना यानी कि नसब या जर रहेगा। हाँ ठीक है, और 3 रहेंगे, बस और मैस्कुलिन। ठीक है, तो इतने ही करने थे, इतने हमने कल देखे थे ये तो इतने कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे हैं एग्जांपल, पर आज मैं वो एग्जांपल्स नहीं लूंगा ताकि ये कंफ्यूज ना हो जाए। इसके बाद मैं बस एक एक कंसेप्ट पढ़ा दूंगा और फिर हम क्लास आज खत्म कर देंगे। मैं चौथी किस्म नहीं पढ़ाना चाहता हूँ, मैं मतलब एक कुछ इजी चीज, क्योंकि मुझे लगा कि ये थोड़ा हैवी हो रहा है, तो मैं अभी जो हमने जितना भी पढ़ा है उसको कहाँ यूज करेंगे, तो वो मैं सिखाना चाहता हूँ। तो ये एक नया कंसेप्ट है, ज्यादा देर नहीं लगेगी क्योंकि आज मैं क्लास जल्दी खत्म कर दूंगा इंशाल्लाह। इस कंसेप्ट का नाम है इदाफा। इदाफा यानी कि अभी ये क्या हो रहा है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अभी हम लोग अभी तक क्या क्या कर रहे थे, एक एक वर्ड पढ़ रहे थे। देखो अभी हमारे पास चौथी इसम की किस्म भी बाकी है, जिसका नाम किस्म, चौथी खुसूसियत भी बाकी है, उसकी प्रॉपर्टी भी बाकी है। पर हम लोग एक थोड़ा अलग जा रहे हैं, क्योंकि ताकि थोड़ा अभी जितना भी हमने पढ़ा है वो हम लोग कहीं पे अप्लाई कर सके। और जब ये कंसेप्ट समझ जाएगा ना तो हमारा और इंटरेस्ट बढ़ेगा, क्योंकि मैं भी ये पहली बार कंसेप्ट पढ़ा, तो मेरा भी इसके बाद से बहुत ज्यादा इंटरेस्ट बढ़ गया। तो इंशाल्लाह मैं मतलब ये सभी के साथ ऐसे होता है, क्योंकि ये बहुत बड़ी एक हमारे अंदर जो एक ये है ना वो खुल जाएगी। ठीक है, इदाफा यानी कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स। यहाँ पे हम लोग ग्रुप ऑफ वर्ड्स में भी नहीं जाएंगे, हम लोग सिर्फ 2 वर्ड्स पे जाएंगे, बेबी स्टेप्स लेंगे। ओके, 2 ही वर्ड के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये जो 2 वर्ड है, तो इसके दो वर्ड के हम लोग नाम दे देते हैं।
तो पहला वाला वर्ड नाम, पहले वाला रहेगा वर्ड 1, दूसरा वाला रहेगा वर्ड 2। ठीक है, दो नाम, दो वर्ड रहेंगे, वर्ड 1 वर्ड 2। वर्ड 1 को हम लोग मुदाफ बोलेंगे और वर्ड 2 को हम लोग अरबी में मुदाफ इलैह बोलेंगे। मुदाफ 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 इलैह। ठीक है, ओके। तो मुदाफ इदाफे के लिए रूल ये है कि मुदाफ हमेशा लाइट होना चाहिए, जो हमने देखा था लाइट यानी कि उसके ऊपर तनवीन नहीं हो सकती है, और ऊना होगा तो सिर्फ ऊ रहना चाहिए, ईना रहेगा तो सिर्फ ई रहेगा, लास्ट में नून नहीं रहना चाहिए, और इसके ऊपर नो अलिफ लाम से स्टार्ट अलिफ लाम नहीं आएगा। अलिफ लाम नहीं आएगा। ठीक है, एक तो ये लाइट होना चाहिए और अलिफ लाम नहीं होना चाहिए, और मुदाफ इलैह हमेशा जर स्टेटस में रहना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मुदाफ इलैह जो है ना वो ओनर इंफॉर्मेशन देगा। अब जैसे हम जो जब वर्ड देखेंगे तो वो हमको समझने आएगा। ठीक है, रूल इतना ही है। ठीक है, रूल क्या है कि दो वर्ड रहेंगे, पहला वर्ड जो है वो मुदाफ रहना चाहिए, मुदाफ की प्रॉपर्टी क्या रहनी चाहिए, वो लाइट रहनी चाहिए और अल नहीं रहना चाहिए, वो अल से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, और मुदाफ इलैह जो है वो हमेशा जर रहना चाहिए। इसके बाद जो है ना, ये जो वर्ड है ना एक के बाद एक रहना चाहिए। इसका मतलब क्या है, एक वर्ड के बाजू में ही दूसरा वर्ड रहना चाहिए, तो वर्ड टुगेदर रहना चाहिए। ठीक है, वर्ड, दो वर्ड्स, टू वर्ड्स टुगेदर। ठीक है, और ऑब्वियसली क्योंकि हम लोग इसम के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ये दोनों भी वर्ड 1 वर्ड 2 ये दोनों भी इसम रहेंगे। क्योंकि कभी कभी है ना ये कंफ्यूजन आएगा, ऐसा दिखेगा कि वो मुदाफ मुदाफ इलैह है, बट क्योंकि दूसरा वर्ड इसम नहीं है तो वो हम लोग उसको इसम में नहीं काउंट करेंगे। ठीक है, तो इसके कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि हम लोग को थोड़ा ओके। तो ये बहुत सारे एग्जांपल है, हम उतने पूरे एग्जांपल नहीं देखेंगे, मतलब जितने हो सकते हैं हम लोग उतने ही देखेंगे आज। मैं कुछ ही स्क्रीनशॉट लेता हूं आज, जैसे कि मैं समझ 25 तक ले लेते हैं। चलो, हाँ क्या हो रहा है, ठीक है। तो इसमें हमको करना क्या है, मेरे ख्याल से इसमें पहचानना है कि ये इसमें से देखना है कि ये मुदाफ मुदाफ इलैह है क्या नहीं। ठीक है, मैं एक्सरसाइज का, हाँ हमको ये देखना है कि मुदाफ मुदाफ इलैह है क्या नहीं, हमको ये पहचानना है इनमें से। ठीक है, कि ये मुदाफ मुदाफ इलैह है या नहीं है। ठीक है, ओके। तो हम पहले वाले वर्ड से शुरू करते हैं, यदखुलल जन्नता। देखो पहला वर्ड ये है यदखुला, ये पहला वर्ड है। अल जन्नता ये वर्ड 2 है, ये वर्ड 1 है, ये वर्ड 2 है, अल्फाज 1 अल्फाज 2। ठीक है, यदखुला के ऊपर कोई अल नहीं है, तनवीन नहीं है, तो हो सकता है ये मुदाफ हो सकता है। ठीक है, पर यहाँ पे क्या है, अल जन्नता है, क्या ये जर स्टेटस में है जन्नता? नहीं, अल है ना, अलिफ लाम। नहीं, मुदाफ इलैह में अल हो सकता है। हाँ, मुदाफ इलैह में अल हो सकता है, सिर्फ मुदाफ में अल नहीं होना है। यहाँ पे देखो, जो पहला वाला जो वर्ड है ना उसके ऊपर अल नहीं होना चाहिए, सेकंड वाले वर्ड पे अल हो सकता है। ठीक है, अच्छा, पर यहाँ पे सेकंड वाला वर्ड जो है वो उसका स्टेटस क्या है, स्टेटस नसब है। पर मैंने क्या बोला था, सेकंड वर्ड कौन से इसमें होना चाहिए, जर में होना चाहिए, तो ये जर में नहीं है, इसका मतलब ये इदाफा नहीं है। ठीक है, ये रॉन्ग है, मतलब ये इदाफा नहीं है। तो एक एग्जांपल, अभी जैसे नेक्स्ट वाले पे जाते हैं, बुरहानकुम। ठीक है, अब ये पढ़ाया नहीं मैंने। ठीक है, 5 वाला छोड़ दो, अभी 5 वाला छोड़ दो, 9 वाला भी कुंतुम नहीं पढ़ाया मैंने। ओके, 13 वाले वर्ड पे जाते हैं, 13 वाले वर्ड पे जाते हैं, या फिर एक मिनट, दोनों बच्चे तेरे ठीक है। एक ओके, इससे पहले यहाँ पे आएंगे हम, उससे पहले मैं एक एग्जांपल देता हूँ ताकि वो कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि ये कंसेप्ट क्या है। ठीक है, जैसे मैं एक वर्ड लिख रहा हूँ यहाँ पे, इलाज हो गया ना, नहीं पूरा नहीं कर, आइस क्लोज करो, आइस क्लोज करो।
रब्बुल आलमीन। हाँ, ये क्या वर्ड है? रब्बिल रब्बिल आलमीन। तो सो गया ना। ठीक है, ये रब्बिल आलमीन है। ठीक है, तो यहाँ पे ये दो वर्ड हैं, ये पहला वर्ड है और ये दूसरा वर्ड है। ये है वर्ड 1, अल्फाज 1, ये है अल्फाज 2। पहले वर्ड की प्रॉपर्टी देखो, पहला वर्ड क्या है? रब्बी। क्या इसके ऊपर अल है? इसके ऊपर अल नहीं है, इसके ऊपर अल नहीं है, अल है नहीं है ना? रब्बी पहले वाले वर्ड पे, हाँ पहले वाले वर्ड पे नो अल, और ये लाइट है। यहाँ पे रब्बिन नहीं है, रब्बी है ना? ये लाइट है। दूसरा वाले वर्ड पे आ जाओ, अल आलमीना। ईना क्या होता है? ईना जर होता है, नसब भी हो सकता है, जर भी हो सकता है ना? ईना जब एंडिंग होगी तो वो नसब भी हो सकता है, जर भी हो सकता है। बट अगर वो नसब और जर हो सकता है तो यहाँ पे क्योंकि मुदाफ है तो वो मुदाफ उसको जबरदस्ती जर बना देता है, तो ये वर्ड डेफिनेटली जर रहेगा जब ये नसब और जर रहेगा। बट पहला वर्ड मुदाफ बन रहा है तो सेकंड वर्ड अपने आप जर बन जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? रब्बिल आलमीन, रब्बिल आलमीन। तो अभी देखो यहाँ पे ये कितना क्लियर हो जाएगा। रब्बिल आलमीन का मतलब क्या है? ये हो जाएगा मास्टर और ये हो जाएगा वर्ल्ड, वर्ल्ड्स। तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? अगर इसका टोटल मीनिंग देखेंगे तो ये हो जाएगा मास्टर ऑफ वर्ल्ड्स। या फिर हम लोग इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, वर्ल्ड्स मास्टर। ठीक है, यानी कि हमको मोर इंफॉर्मेशन मिल रही है। मास्टर तो है, रब तो है, बट किसके रब है? हमको ये पता चल रहा है कि ये पूरे के पूरे आलमीन के रब है। तो ये जो जर है ये हमेशा हमको ये इंफॉर्मेशन देगा कि किसके वो मालिक है ना? ये पूरे के पूरे आसमान, पूरे के पूरे कायनात या आलमीन, आलमीन यानी पूरे के पूरे कायनात आ गए, कायनात के मालिक है। ठीक है, एक और लेते हैं हम एग्जांपल। फिर वो वाले चार्ट पे आते हैं। भाई एक बार वो फिर से थोड़ा रिवाइज में करेगा क्या? हाँ ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं, फिर वहां पे मैं क्लियर। ठीक है, पहले ये वर्ड देखो क्या है? दीनु कौमिन, दीनु कौमिन। ठीक है, तो यहाँ पे दो वर्ड्स हैं। पहला वर्ड ये है दीनु और सेकेंड वाला वर्ड है कौमिन। ठीक है, पहले वर्ड 1 की प्रॉपर्टी देखते हैं। पहले वर्ड 1, क्या इसके ऊपर क्या ये लाइट है? क्या ये दीनुन है कि दीनू है? सिर्फ दीनू है, तो ये लाइट है। ठीक है, क्या इसके स्टार्टिंग में अल है? नहीं, तो नो अल। तो क्या ये मुदाफ हो सकता है? अगर ये दोनों चीज सेटिस्फाई हो रही है, लाइट भी है, नो अल है, तो ये क्या हो सकता है? डेफिनेटली ये मुदाफ हो सकता है ना? नून है तो लाइट नहीं होता ना? नून एंड में नून है ना? दी नून। तनवीन नहीं है ना, तनवीन नहीं है ना, तनवीन वाला नहीं है ना, दी नून नहीं है ना। वो जो तुम बोल रही है ना, वो ऊना वाला कंसेप्ट है मुझे। ऊना में ऊ आएगा बस, पर ई नू ऐसा कुछ नहीं है ना। ई ना नहीं है, ये डी ना नहीं है। अगर डी ना रहता तो सिर्फ डी लिखना पड़ता, पर ये डी नू है। ओके, तो ये मुदाफ हो गया। अच्छा, तो कुछ नहीं है। सेकेंड वाला वर्ड, क्या ये जर में एंड हो रहा है? हाँ, जर में हो रहा है। इसका मतलब डेफिनेटली ये मुदाफ इलैह है, यानी ये टोटल दोनों मिला के इदाफा हो गया। तो अभी ये इदाफा को हम लोग कैसे लिखेंगे? दीनू। दीनू का मतलब क्या है? रिलीजन, यानी दीन। और कौमिन का मैंने ऑलरेडी बताया था, कौमिन क्या होता है? पीपल। तो क्या हम इसको इंग्लिश में इस तरीके से लिखते हैं, पीपल्स रिलीजन? हम लोग इसको इस तरीके से लिखते हैं, पीपल्स रिलीजन। तो ये रिलीजन के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है
कि ये लोगों का, कौम की, ये कौम का दीन है, तो पीपल्स रिलीजन। या फिर इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इसको इंग्लिश में रिलीजन ऑफ लिखने के दो पीपल। तरीके हैं, रिलीजन ऑफ पीपल। ठीक है, हर मुदाफ और मुदाफिले के बीच में एक छुपा हुआ ऑफ रहता है इंग्लिश में। इंग्लिश में हर मुदाफ और मुदाफिले के बीच में एक छुपा हुआ ऑफ रहता है, यानी कि इसको अगर पहले वर्ड को हम दीन, ये पता चल गया रिलीजन, तो इसको हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे, रिलीजन ऑफ पीपल। दीन लोगों का, और उर्दू में क्या होगा, लास्ट में एंड में का आएगा। ठीक है, अगर उर्दू में देख रहे हैं तो लास्ट में का होना चाहिए, इंग्लिश में देखेंगे तो बीच में ऑफ होता है। दोनों को मैं ट्रांसलेट करने के अलग तरीके हैं। ठीक है, अभी एक और एग्जांपल लेता हूं मैं, इसी में से एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, ओके ओके, ये वाला वर्ड लेते हैं। क्या है ये, आली मोहम्मदिन। आली मोहम्मदिन कहाँ आती है, ये दरूद शरीफ में आती है ना, आली मोहम्मदिन पढ़ते हैं हम। ओके, मैं इसका पहले ये देखते हैं, आली, आली ये अलिफ लाम से स्टार्ट नहीं हो रहा है। हाँ? जब ये ऐसा होता है ना, इसका मतलब ये होता है, ये दो हमजा को रिप्रेजेंट करता है। जब ऐसे इस तरीके से जो वर्ड आता है ना, ये डबल हमजा को रिप्रेजेंट करता है। तो ये अलिफ और लाम से स्टार्ट नहीं हो रहा है, हमजा और अलिफ अलग है। ठीक है, ये अलिफ से स्टार्ट नहीं हो रहा है, ये हमजा से स्टार्ट होता है, डबल हमजा से स्टार्ट हो रहा है ये। ठीक है, तो ये अल नहीं है, और क्या ये लाइट है, ये लाइट भी है, हाँ, और ये इसमें अल भी नहीं है, नो अल। ये तो मुदाफिले क्या हो अगर सकते लाइट हैं। नहीं है तो ये डेफिनेटली मुदाफ है। हाँ, जो नेक्स्ट वाला वर्ड है, क्या वो जर स्टेटस में है, हाँ, तो डेफिनेटली ये एक मुदाफिले। मुदाफिले है। ठीक है, तो इंग्लिश में इसको हम कैसे लिखेंगे, आली मतलब फैमिली, आली यानी फैमिली, मोहम्मदन यानी हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद। ठीक है, तो हम लोग देखो ट्रांसलेट करने के दो 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 तरीके मैंने बताए, या तो इस तरीके से लिखते हैं मोहम्मद फैमिली, या फिर यहाँ पे एक हिडन ऑफ डाल दो, फैमिली ऑफ मोहम्मद, फैमिली ऑफ मोहम्मद। मोहम्मद की फैमिली। हाँ, मोहम्मद की, नहीं फैमिली मोहम्मद की, मतलब अगर उर्दू में डालना है तो लास्ट में डालो का या की, इस तरीके से का डालो या की डालो। फैमिली, फैमिली यानी कि क्या बोलते हैं, औलाद, औलाद, मोहम्मद हाँ, औलाद, उनकी 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 औलाद, औलाद औलाद में से। औलाद, हाँ राइट, औलाद। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं, फिर ये ना और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। हाँ, ये दाल है, तो बन नहीं रहा है मुझसे। ये वर्ड है वादू रब्बी, वादू रब्बी। ठीक है, अब देखो पहले वाले वर्ड में वादू, क्या इसमें अल है, नहीं है, अल नहीं है। क्या ये क्या ये लाइट है, लाइट है,
लाइट लाइट, तो ये डेफिनेटली मुदाफ है। मजा आई अभी ठीक है, ये नानी मुदाफ के है। पेट पे क्या नेक्स्ट वाला वर्ड ई से खत्म हो रहा है, मतलब ये हाँ रब्बी जर है, इस से खत्म हो रहा है, जर ये है, जर है। मुदाफ इलैह हो सकता है। हाँ जर है ये, तो ये जर है तो ये मुदाफ इलैह हो सकता है। इसका मतलब क्या हो गया, ये एक इदाफा हो गया, यानी कि मुदाफ इलैह हो गया। तो वादू रब्बी क्या रहेगा, वादू यानी कि वादा, हाँ प्रॉमिस, और रब्बी यानी रब का रब्बी वादा। भी दो वर्ड है। हाँ रब्बी के अंदर भी दो वर्ड आते हैं, यानी कि ये रब्बी यानी माय लॉर्ड, माय मास्टर। तो ये इस तरीके से आएगा, माय मास्टर्स प्रॉमिस इंग्लिश में, या फिर अब्बा कैसा लग रहा है प्रॉमिस अब्बा? ऑफ माय मास्टर। ठीक है, कौन सा दो लग तरीके रहा है? होंगे इंग्लिश में लिखने के, प्रॉमिस ऑफ माय मास्टर। और उर्दू में कैसे लिखेंगे इसको, वादा, रब का वादा, अभी यहाँ पे वादा, वादा रब, या फिर रब का वादा भी, मतलब रब का वादा में वर्ड को उल्टा करना पड़ता है। रब का वादा यानी कि पहले ये लिखो रब का वादा, इस तरीके से उल्टा लिखो, वादा या रब फिर का, हाँ। वादा रब का। ठीक है, ये क्लियर है? ठीक है, हाँ अभी अब एक और वर्ड देखते हैं, फिर हम इंशाल्लाह क्लास खत्म कर देंगे। और ये वर्ड हम लोग बार बार पढ़ते भी हैं। ठीक है, मलिकिन नास, मलिकिन नास है ना। लोगों का मालिक। तो यहाँ पे ऐसे आएगा, मलिकिन नासी होता है वो, है ना। जैसा हाँ। रब्बिन नासी, मलिकिन नासी, इलाहिन नासी, इस तरीके से होता है। तो मलिकिन नासी में अगर हम देखेंगे पहला वर्ड, तो ये मलिक, ये वर्ड 1 है, ये वर्ड 2 है। ठीक है, तो वर्ड 1 में पहले हम लोग देखेंगे कि क्या इस पे अल है, तो अल नहीं है। नहीं, क्या ये लाइट है, यस ये लाइट भी है। तो ये दो प्रॉपर्टी अगर जब हो गई तो ये क्या हो जाएगा, ये डेफिनेटली मुदाफ हो जाएगा। क्या नेक्स्ट वाला वर्ड ई से खत्म हो रहा है, ई से खत्म हो रहा है, यानी कि ये जर हो सकता है। जर तो है, ये जर जर हो है, सकता है, यानी कि डेफिनेटली ये मुदाफ इलैह है। यार सो गया। इसका मतलब क्या हो अलिफ गया, लाम, मलिक, मलिक की मतलब ओनर, मालिक, मालिक यानी किंग होता है, मलिक यानी कि ओनर होता है। तो ये ओनर हो गए, और अन्नास यानी पीपल, लोगों का। हाँ तो यानी कि पीपल्स ओनर बोलेंगे, या फिर अगर हम एक और तरीके से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ओनर ऑफ पीपल। वेरी गुड, ओनर ऑफ द पीपल बोलना सही है, क्योंकि ये जो यहाँ पे ये जो अल लिखते हैं ना हम, अल का मीनिंग होता है द, ये जो अल होता है इसका मीनिंग होता है द, तो इसके लिए हमने इधर लिख दिया ओनर ऑफ द पीपल। और उर्दू में इसको कैसे बोलेंगे, मलिक यानी कि लोगों, हाँ मलिक मालिक लोगों, लोगों के, है ना। मलिक यानी मालिक कि लोगों का। मालिक लोगों के, मालिक लोगों के, मालिक मालिक बोलिए, हाँ मालिक बोल सकते हैं, हाँ मालिक लोगों के, या फिर मालिक लोगों लोग, के मालिक। अगर जब उल्टा बोलना है तो वो के बीच में आएगा, लोगों के लोगों मालिक। के। ठीक है, एक लास्ट हम इसी तरीके से उसी सूरे में देख लेते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारे इस तरीके से आएंगे। लास्ट में एक हफ्ते हम लोग क्लास खत्म कर रहे हैं, है ना। जैसे कि यहाँ पे देखो ये कितनी बार इस तरीके से आएगा कुरान में, ये हम ये नहीं पढ़ेंगे, जो हमको आता है हम वो पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे क्या आ गया, रब्बिल फलकी, रब्बिल फलकी है, तो रब्बी क्या है, रब्बी लाइट है, हाँ लाइट है, नहीं, और इसके हाँ रबी लाइट है, लाइट है, ठीक है, और अल जर भी है, नहीं हाँ है, तो ये क्या हो गया, मुदाफ हो हाँ, जाएगा, रब्बी मुदाफ हो जाएगा। मुदाफ हो गया। और ये क्या है, अल फलक की है लास्ट में, की यानी कि जर, अब जर होगा जर तो ये है। क्या मुदाफिले हो सकता है, डेफिनेटली ये मुदाफिले हो सकता है। इसका मतलब ये क्या हो गया, रब्बिल फलकी, यानी कि रब्बिल मतलब मास्टर, मास्टर ऑफ फलक, फलक यानी कि आसमानों का, आसमान, आसमान। स्काई, मतलब बहुत ज्यादा आसमानों का, यानी फलकी। ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। हाँ ओके, एक और इसी तरीके से यहाँ पे एक और वर्ड आएगा, वो भी देखते हैं। जैसे यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है, हमने ये रब्बिन नासी ऑलरेडी देख लिया। ओके, रब्बिन नासी
ये भी हो गया, मलिकिन नासी हो गया। अब आते हैं इलाहिन नासी। इलाहिन, इलाहिन भी अलिफ लाम से स्टार्ट नहीं हो रहा है, अलिफ लाम यानी अल होना चाहिए, ये अल नहीं है। देखो ये अल यानी इस तरीके से होता है, अलिफ लाम इस तरीके से होता है, पर ये इलाह ही है। तो ये क्या हो गया, ये लाइट है और इस पे अल भी नहीं है, तो ये मुदाफ होगा। और ये वर्ड जो है, ये वर्ड मुदाफ इलैह होगा। यानी कि इसका मतलब क्या हो गया, इलाही यानी कि गॉड। इलाही का मतलब खुदा, खुदा भी नहीं बोलना लोगों चाहिए। का खुदा, हाँ, तो लोगों का रब, हाँ, लोगों का अल्लाह, लोगों के खुदा, इला इला बोलते हैं, हाँ इला लोगों बोलते के हैं ना। खुदा यानी कि गॉड्स, पीपल्स गॉड या गॉड ऑफ द पीपल। बाय बाय। क्लियर है सबको? हाँ अभी तक ये जो हमने पढ़ा है ये इस तरीके से यूज होगा, मतलब ये प्रॉपर्टीज हमको क्यों पढ़नी है, ये मैं ऐसे मतलब ये इसको ये बताना चाहता था कि हम लोग को ये क्यों इस तरीके से ये पढ़ना है कि मतलब ये रफा, नसब, जर और उसका जेंडर। अब उसका और भी इंटरेस्टिंग आएगा जब हमको वो पता चल जाएगा कि और क्या क्या प्रॉपर्टी हमने मिस की है। जैसे कि एक हमने फ्लेक्सिबिलिटी अभी तक मैंने आपको समझाया नहीं, जैसे कि एक मैं एग्जांपल देता हूँ फ्लेक्सिबिलिटी का, ठीक है। अभी हमने आज देखे दरूद शरीफ में आली मोहम्मदिन आता है, बट दरूद शरीफ का पहला पार्ट क्या होता है, हम लोग आली इब्राहिमा बोलते हैं, आली इब्राहिमा, है ना। आली इब्राहिमा इसलिए बोलते हैं क्योंकि इब्राहिम जो है वो एक अरब नाम नहीं है, तो उसका जो है जड़ का स्टेटस नहीं होता है, मतलब जड़ में भी उसको माँ में लिखेंगे हम, तो वो इसलिए हम लोग वहां पे इब्राहिमी नहीं बोलेंगे। इसलिए हम जब दरूद शरीफ पढ़ते हैं तो हम इस तरीके से बोलते हैं कि आली इब्राहिमा, पर वो इब्राहिमा भी जड़ है वहां पे, क्योंकि वो फ्लेक्सिबल नहीं है, मतलब उसके तीनों भी स्टेटस नहीं होते। तो मैं फ्लेक्सिबिलिटी को उर्दू में किस तरीके से देखते हैं वो भी मैं देख रहा था, बट उसका कोई मिला नहीं मुझे, तो इंशाल्लाह वो नेक्स्ट क्लास में हम वो देखेंगे। बट ये इस तरीके से हम जो भी ग्रामर पढ़ रहे हैं ना, इस तरीके से वो यूज होगा। जैसे कि सूरह फातिहा में ही आता है, अब ये देखो ये डबल इजाफा है ना, मालिकी यौमिद्दीन, है ना, मालिकी यौमिद्दीन आता है। क्या हुआ, डिसमिस हुआ? नहीं एक मिनट, ये देख रहा हूँ, सॉरी, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे देखो ये तीसरी लाइन है यहाँ पे, मालिकी यौमिद्दीन, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या होगा, पहले हम लोग इधर तीन अल्फाज है, 1, 2 और 3। पहले हम लोग ये पहले 2 अल्फाज को देखते हैं। तो पहले हम लोग सिर्फ ये मालिकी और यौमी को देखेंगे। तो मालिकी यौमी का मतलब, मालिकी क्या है, मालिकी लाइट है, नो अल, इसके ऊपर अल भी नहीं है। और सेकेंड वर्ड क्या, जर है, सेकेंड वर्ड जर है ना, यौमी है। तो इसका मतलब क्या हो गया, मास्टर ऑफ दी डे, मास्टर ऑफ दी डे, मालिकी यौमी, मास्टर ऑफ दी डे। अभी हम नेक्स्ट 2 वर्ड पे देखेंगे, यौमिद्दीन, यौमी के ऊपर अल नहीं है, यौमी लाइट भी है, और दीनी, ईनी क्या होता है, ईनी हमेशा जर स्टेटस में होता है ना, नसब हो सके या जर हो सकता है, पर उसके पहले मुदाफ है तो मुदाफ उसको मुदाफ बिले को जर बना ही देता है, तो ये जर हो गया। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, यौमी दीन, डे ऑफ जजमेंट, ये क्या हो गया, मालिकी यौमिद्दीन यानी मास्टर ऑफ डे ऑफ दी जजमेंट। इसको हम कैसे बोलेंगे, और अगर उर्दू में पढ़ना है तो कैसे बोलेंगे, बदले के दिन का मालिक, दिन के बदले मालिक, के, हाँ वही, कयामत के दिन के मालिक, या फिर मालिक दिन के कयामत के। मतलब अगर चाहे उसका एक्चुअल ट्रांसलेशन इस तरीके से वर्ड बाय वर्ड देखेंगे तो इजी है, बट अगर चाहे उर्दू में, मैंने ये देखा है, पता नहीं ऐसा क्यों है, उर्दू में ऐसा ऐसा आएंगे ना तो वो ट्रांसलेट करना आसान हो जाता है। जैसे कि कयामत के दिन के मालिक, मतलब वो मालिक लास्ट में आ जाता है, बट वो मैं देख रहा था उर्दू में इस तरीके से उसको पहले कैसे लाते हैं, तो वो वही है कि का लास्ट में डाल सकते हैं कि मालिक दिन के कयामत के, है ना, इस तरीके वो। हाँ, तो तर्जु वाले में कुरान में भी रहता है ना, बदले मालिक बदले के दिन का, ऐसा ही रखा रहता है। हाँ मालिक, हाँ बदले के दिन के मालिक, राइट। और इंग्लिश में, वो इंग्लिश में इजी है क्योंकि इधर ऑफ आ जाएगा, इधर एक इनविजिबल ऑफ रहेगा, तो मास्टर ऑफ डे ऑफ दी जजमेंट, इस तरीके से रहेगा ये।
तो ये होता है इदाफा। ये सबसे फर्स्ट वाला कंसेप्ट है, ये 2 वर्ड्स का। अभी तक हम लोग मतलब इससे पहले जितनी भी क्लास देखे वो एक वर्ड का देख रहे थे। आज हमने थोड़ा स्टार्ट किया है, थोड़ा सा टच किया है डबल वर्ड्स के लिए, ठीक है। तो कोई डाउट है आज और कल की क्लास में? ये ब्रोकन प्लूरल ये एक प्रॉपर्टी है, मैं समझ रहा हूँ कि वो अभी थोड़ा उसको समझना थोड़ा मुश्किल जाएगा। तो वो वापस से जो एग्जांपल्स है वो वापस से करेंगे, तो हम उस पे थोड़ा और पक्के हो जाएंगे। इसके बाद एक वो फ्लेक्सिबिलिटी वाला कंसेप्ट है, वो मैं अभी नहीं लूंगा, वो बाद में लूंगा, क्योंकि मैं समझ सकता हूँ कि वो भी थोड़ा इस तरीके से अलग है। इसके बाद नेक्स्ट वाली क्लास में इंशाल्लाह हम लोग प्रोनाउंस देखेंगे, ठीक है। प्रोनाउंस मतलब क्या होता है, जैसे ये नामों के बदले हम लोग को ये उसको वर्ड से रिप्लेस कर देंगे। जैसे कि मैं बोलूंगा मैं भी एक प्रोनाउन होता है। उसको उर्दू में प्रोनाउंस को मैंने देखा था क्या बोलते हैं, उसको This is gender. दईर शख्स इस तरीके से कुछ बता रहे हैं, पता नहीं, मैं देख लूंगा उसको क्या बोलते हैं, ठीक है इंशाल्लाह। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में उसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो कोई डाउट है आज अभी तक का जितना भी क्लास हुआ है उसमें? मैंने आज आधे से ज्वाइन करी, मगर कल का मैंने पूरा वीडियो देखी थी तेरा, अल्हम्दुलिल्लाह समझ में आया था मेरे। थोड़ा सा जो ब्रोकन प्लूरल जो बोल रहा है ना, तो वो वैसा है जैसा उर्दू में बोलते हैं फकीर, एक फकीर को फकीर बोलेंगे और ज्यादा फकीर को फकरा बोलेंगे। हाँ, मिस्किन को मिस्किन बोलेंगे, मसाकिन बोलेंगे, ज्यादा मिस्किनों को मिस्किनों नहीं बोलेंगे, मसाकिन बोलेंगे, है ना, तो वो ठीक करता है। ऐसा। हाँ। अरे एक्चुअली वो मैं इंग्लिश में पढ़ा हूँ ना, तो मेरे लिए तो कभी डिफिकल्ट हो जाता है। तो वो थोड़ा सा मेरे को ऐसा लग रहा था, शायद वो वैसा मसाजिद जैसा तू बोल रहा था ना। हाँ वैसा है वो। कलम के लिए भी उसी तरीके से है, जैसा कलम के लिए अल कलम हो जाता है, मेरे ख्याल से कलमुन का अल कलम हो जाता है। अच्छा मुझे एक डाउट। हाँ पूछ मुझे डाउट। सुपर कलम हो अभी जैसे वर्ड 1 में मुदाफ है और वर्ड 2 में हम मुदाफ इलैह ढूंढेंगे, राइट? अगर वर्ड 1 में ही मुदाफ का प्रॉपर्टीज नहीं मिलता है, तो वो इजाफा होगा ही नहीं ना? नहीं होगा। दोनों प्रॉपर्टी होना जरूरी है। जब पहला मुदाफ हो गया ना, तो ही हम लोग सेकेंड वाले वर्ड पे जाते हैं। बहुत सारे केस में ना पहला वर्ड पे ही हम लोग स्टॉप हो जाएंगे। जैसे मैं आज ले रहा था वो एग्जांपल्स, पर फिर मैंने बोला नहीं, एक जो मैं लिख के एग्जांपल पहले कर देता हूँ, तो वो क्लियर हो जाएगा ज्यादा, है ना। तो वाइस मतलब पहले मुदाफ इलैह आएगा फिर मुदाफ आएगा, ऐसा नहीं है ना? नहीं, सबसे पहले मुदाफ पे ही देखेंगे हम, ठीक है। सबसे पहले हम मुदाफ पे ही देखेंगे, ठीक है। थोड़ा और रिपीट करेंगे तो हो जाएगा वो। हाँ ये रिपीट करेंगे ना इंशाल्लाह। अभी ये मुदाफ को ही हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट सैटरडे को उसमें ही कंसंट्रेट करेंगे। मगर मुदाफ में क्या होता है, जैसे कि अभी हम लोग ये दुआ पढ़ते हैं रब्बना, है ना। रब्बना मतलब क्या होता है, मास्टर ऑफ आर्स। तो वो ना जो है ना, वो आता है प्रोनाउन से। ये सारे आर या आई माय ये सब प्रोनाउन आता है। तो वो प्रोनाउन अगर आ जाएगा ना, तो मुदाफ और भी इंटरेस्टिंग हो जाता है, मतलब उसको समझना। क्योंकि सब जगह जो है ना, हर जगह नाम नहीं आएगा ना, हर जगह इब्राहिम नहीं आएगा, हर जगह सेंटेंस पूरे आयत में फॉर्म हो रहे हैं ना वो। हाँ तो और वो रिपीट होते जाते हैं, समझ में आ जाएगा, राइट। तो इंशाल्लाह इसीलिए इंशाल्लाह हम प्रोनाउंस नेक्स्ट क्लास में यही करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। उसके साथ हम प्रोनाउंस भी देखेंगे। प्रोनाउंस डिफिकल्ट है, मगर जैसा हमने अभी तक मैंने एक चीज याद करने बोली थी, वो मुस्लिमुन चार्ट। ऐसी हम लोग को प्रोनाउंस में ऐसी 14 है, वो हमको याद करना है, मगर वो बहुत छोटा है। जैसा हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुमा, इस तरीके से अंता, अंतुमा, अंतुम, अंती, अंतमा, अंतुन्ना, अना, नहनु, इस तरीके से 14 होते हैं ये। मेरे ख्याल से उर्दू में भी इसी तरीके से कुछ कॉमन होते हैं। हम लोग को ये थोड़ा पढ़ाए थे आपने, है याद है। सारे लैंग्वेजेस में ऐसा ही होता है। हाँ और मगर एक है ये वापस से, जैसा वो मुस्लिम मुन चार्ट जैसा हमने याद किए थे ना, उसी तरीके से हम लोग ये भी चार्ट याद करेंगे, क्योंकि इसके ऊपर ही बाकी के सारे चार्ट वापस से, जो इसके बाद वाला चार्ट याद करना है वो भी इसी के ऊपर रहेगा। तो हम लोग इंशाल्लाह इसी तरीके एक सीक्वेंस में बताऊंगा, उसी सीक्वेंस में इंशाल्लाह हम लोग याद करेंगे, इंशाल्लाह। ठीक है इंशाल्लाह।
जज़ाकल्लाह। जो भी खैर है वो अल्लाह सुब्हान तआला की तरफ से, और जो भी गलती है अल्लाह सुब्हान तआला उसमें उसको माफ करे और उसमें इम्प्रूवमेंट होने के लिए मुझे मौका दे। आमीन। अस्सलाम वालेकुम। मैं नोट्स आज के शेयर कर दूंगा और रिकॉर्डिंग भी शेयर कर दूंगा इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह।